अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो स्टूडेंट्स, हमने इंटर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 का हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि नेम दी प्रॉपर्टीज़ के नाम बताएं यूज इन दी फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल किया गया है उन प्रॉपर्टीज़ का नाम बताएं। तो यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन है, -3 लेस देन -2 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 1। यानी कि हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है 0 लेस देन 1। तो अब हम देखेंगे कि -3 लेस देन -2 पे ऐसी क्या वर्किंग की गई कि आंसर 0 लेस देन 1 आया। यानी कि हम देखेंगे कि इसमें क्या ऐड किया गया, क्या सब्ट्रैक्ट किया गया, क्या मल्टीप्लाई किया गया, क्या डिवाइड किया गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। -3 लेस देन -2 इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 1। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है -3। तो -3 के साथ ऐसा क्या सलूक किया जाए कि हमें 0 आंसर मिले। तो अगर -3 में +3 का इजाफा किया जाए, +3 ऐड किया जाए, तो -3 और +3 दोनों कैंसिल होने के बाद हमें मिल सकता है आंसर 0। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि इस लेफ़्ट साइड पे -3 में +3 ऐड किया जाएगा तो हमें 0 मिलेगा। तो चलें दूसरी तरफ भी देख लेते हैं। दूसरी तरफ लिखा हुआ है -2। तो -2 के साथ भी ऐसा क्या काम किया जाए कि हमें +1 मिले। तो जो काम हमने लेफ़्ट साइड की तरफ करना है वही काम हमारा सेम राइट साइड की तरफ होगा। यानी अगर हमने यहाँ पे +3 किया है तो दूसरी तरफ भी +3 ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एडिंग 3 बोथ साइड्स वी गेट द रिजल्ट। फिर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? -3 +3 लेस देन -2 +3। तो आप देखें यहाँ पे -3 +3 कट के कितना आंसर मिलेगा? 0 आंसर मिलेगा। और लेस देन एज इट इज़ यूज़ करते हैं और +3 में से -2 हमने जब करने हैं तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो अब उसने तो हमसे पूछा हुआ है कि आप प्रॉपर्टी का नाम बताएं, ना कि सवाल को हल करें। तो अब इस सवाल को हल करने का मकसद ये था कि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने किया क्या था? हमने किया था ऐड। तो हम यहाँ पे बता देंगे कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे नाम बता देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? -5 लेस देन -4 इम्प्लाइज दैट 20 ग्रेटर देन 16। ये सेकंड पार्ट है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या वर्किंग की जा रही है। तो -5 लेस देन -4। अब -5 के साथ हमने कोई ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, कोई ऐसी चीज़ डिवाइड करनी है या ऐसी कोई चीज़ ऐड करनी है, हमें 20 मिले। तो -5 को अगर हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलेगा प्लस का 20। हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई -4 बोथ साइड्स वी गेट द रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? -5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 के साथ और -4 इस तरफ भी आएगा। और स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है, जब भी हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हों और इनइक्वालिटी को किसी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या इनइक्वालिटी को किसी माइनस के नंबर से डिवाइड किया जाए, तो इनइक्वालिटी हमेशा अपना रुख बदल लेती है। लेस देन होगा तो ग्रेटर देन आ जाता है और अगर ग्रेटर यूज़ हो रहा होगा तो वो लेस में आ जाएगा। अब यहाँ पे लेस देन है तो आ जाएगा ग्रेटर देन। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 ग्रेटर देन 16। अब देखें यहाँ पे वर्किंग किस चीज़ की हुई है?
यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने मल्टीप्लाई किया है। तो इस प्रॉपर्टी पे फिर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इस क्वेश्चन पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा आंसर था क्वेश्चन का कि प्रॉपर्टी का नाम बताएं जो कि यूज़ हो रही है। तो प्रॉपर्टी कौन सी थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट में है 1 ग्रेटर देन -1 इम्प्लाइज डैट -3 ग्रेटर देन -5। तो लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं, 1 ग्रेटर देन -1। अब हमने -1 में कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई मल्टीप्लाई करनी है या डिवाइड करना है कि हमें -3 मिले लेफ्ट साइड पे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 में क्या ऐसा कुछ ऐड किया जाए कि हमें -3 मिले, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं -4। और जो आपने लेफ्ट साइड पे वर्किंग करनी है वही सेम वर्किंग आपने राइट साइड पे भी करनी है। तो ग्रेटर देन -1 प्लस इंटू -4। तो अब ये देखें यहाँ पे कितना बनेगा, 1 में से -4 किए तो -3 ग्रेटर देन -1 -4 -5। तो ये जो हमें चाहिए था वो मिल गया। तो प्रॉपर्टी का नाम मेंशन कर देंगे। प्रॉपर्टी का नाम क्या है यहाँ पे, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि हमने ऐड किया है -4 को। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं सेम आपने इसी तरह प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए बाकी सारे सवाल हल कर लेने। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ आ चुके होंगे। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव द रूल्स ऑफ एडिशन। एडिशन के रूल्स बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं। इनमें से मैं आपको सेकंड वाला पार्ट मैं खुद सोल्व करवाऊंगा और फर्स्ट जो पार्ट होगा वो आपने सेकंड को देखते हुए सोल्व कर लेना है। तो सेकंड पार्ट a/b प्लस c/d। तो मैं इसकी लेफ़्ट साइड सोल्व करने जा रहा हूँ। अब आपने यहाँ ये सवाल तो छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है, वो आपको किस तरह से एलसीएम वाला सवाल देता था, आप उसको सोल्व कर देते थे। पर यहाँ पे हमने वो तरीका नहीं यूज़ करना। यहाँ पे वो हमसे पूछता है कि आपने एडिशन के रूल्स के नाम बताने हैं। अगर हम नाम नहीं बताएंगे तो हमारा सवाल चाहे राइट साइड भी ले आए पर हमें उसके नंबर नहीं मिलेंगे, सवाल हमारा गलत कंसीडर किया जाएगा। हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का काम करना है उस प्रॉपर्टी को आगे बताना भी है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। तो अब देखें, अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर दोनों मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हमें एलसीएम का रूल ये बताता है कि जब आपने किसी सवाल को हल करना है, आपने एलसीएम लेना है, तो पहले आप दोनों के बटे सेम बना लें। अगर तो बटे मुख्तलिफ हैं, डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं, तो आप उनको सेम बना लें। तो अगर हम सेम बनाएंगे तो सेम कैसे बनेगा, मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, अब इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आता है बी और डी। तो हमें यहाँ पे भी बी डी चाहिए और यहाँ के डिनोमिनेटर पे भी बी डी चाहिए। तो यहाँ तो बी है, डी है ही नहीं, तो डी मैंने खुद से लिख दिया, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे चाहिए बी डी, डी है, बी नहीं है, तो बी खुद से लिखा, ऊपर बैलेंस करने के लिए भी हमने बी लिख दिया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर कोई भी चीज़ हम खुद से अपनी सहूलत के लिए न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लिख देते हैं तो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो यहाँ मैं दोबारा से बता दूँ कि अगर हम कोई भी चीज़ खुद से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का नाम यूज़ किया जाता है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अब देखें, इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो एक जैसे हो गए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नोमिनेटर को लैदा कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर को लैदा से लिख रहा हूँ, बी सी इंटू 1/BD। तो यहाँ पे ये जो BD है डिवाइड कर रहा है AD को और यहाँ पे भी BD डिवाइड कर रहा है BC को। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। तो ये स्टेप कौन सा होगा, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन का। अब इतनी वैल्यू 1/BD और 1/BD ये सेम आ रही है, तो हम इस वैल्यू को कॉमन कर लेते हैं। आप ये वैल्यू कॉमन लेफ़्ट साइड पे भी निकाल सकते हैं और राइट साइड पे भी इसको लिखा जा सकता है।
तो अब ये जो वैल्यू है 1/BD, ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है AD के साथ भी और BD के साथ भी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर यही 1/BD मैं एक ब्रैकेट के दूसरी तरफ लिख दूं तो ये फिर हो जाएगा राइट। तो आपने लेफ्ट को हटा के क्या लिख देना है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप लेफ्ट साइड पे यूज़ कर लें, आप राइट साइड पे यूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ऊपर वाली वैल्यू 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये आ जाएगा AD प्लस BC/BD। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BD इस ऊपर वाले पूरे के पूरे न्यूमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिर उसी प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे, हम लिख देंगे डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। तो अब आप देख ही रहे हैं हमें जो चाहिए था राइट साइड पे, तो राइट साइड बन गया है, लिख देंगे राइट हैंड साइड। तो इसी तरह ये जो इसका पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 1 अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से। तो यहाँ पे आपको न्यूमिनेटर इनके और डिनोमिनेटर सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डिनोमिनेटर सेम पहले ही बने हुए हैं, C बटे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो वो आपने पार्ट इसका पहले वाला खुद से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी बोर्ड में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। तो हम इसकी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं। -7 -7/12 माइनस 5/18। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपने सिर्फ एलसीएम लेके या इसको सारे स्टेप करके सॉल्व नहीं कर देना। सवाल आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने जो जो स्टेप करना है उस स्टेप के ऊपर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही होगी वो आपने लाजमी मेंशन करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों जो डिनोमिनेटर में नंबर यूज़ हुए हैं, जैसे यहाँ पे 12 है, 18 है, इनका एलसीएम ले तो कितना आता है। तो इन दोनों नंबर्स का 12 का और 18 का अगर एलसीएम लें तो एलसीएम आता है 36। अब पहली -7/12 यानी ये जो डिनोमिनेटर में 7 लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, इस डिनोमिनेटर की जगह पे हमें 36 चाहिए। तो 36 कैसे आएगा, 12 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें 36 मिलेगा। 3 से, हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 36 मिलेगा। तो हमने 3 यहाँ से खुद से लिखा है डिनोमिनेटर में, तो बैलेंस करने के लिए हम न्यूमिनेटर में भी 3 को लिखेंगे। इसी तरह हम अगले नंबर में -5/18 लिखा हुआ है, तो 18 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें डिनोमिनेटर वाला 36 मिले। तो हम यहाँ से यहाँ पर 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और फिर बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लिख देंगे। तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में खुद से लिखते हैं तो उस प्रॉपर्टी का एक नाम होता है उसको बोलते हैं हम गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो ये आपने लाजमी बताना है कि आप कौन से वाला रूल लगा रहे हैं। अगर रूल नहीं बताएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो अब ये कितना बन जाएगा, -21/36 -10/36। तो अब इनके डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए हैं। अब पहला काम तो आपने यही करना है, इनके डिनोमिनेटर अगर सेम है तो फिर ठीक है, अगर सेम नहीं है तो आप उनको सेम बना लें। तो अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर अलहदा कर देते हैं और न्यूमिनेटर अलहदा कर देते हैं। तो ये आएगा -21 1/36 और माइनस इधर से -10 × 1/36। अब यहाँ पे 36 से डिवाइड कर रहा है 21 को और यहाँ 36 डिवाइड कर रहा है 10 को। प्रॉपर्टी बता दें, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन की डेफिनेशन लग रही है। इसी तरह अब ये जो 1/36 है, माइनस से पहले भी है और माइनस के बाद भी है, यानी कॉमन आ रहा है 1/36। हम 1/36 को कॉमन निकाल लेते हैं। 1/36 आप लेफ़्ट साइड पे कॉमन कर लें या आप राइट साइड पे कॉमन कर लें। तो अगर मैं लेफ़्ट साइड पे लिखूँगा तो ये आएगा 1/36 इंटू माइनस का 21 और माइनस का 10। अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 1 को ऊपर वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें
तो ये आ जाएगा माइनस का 21 माइनस का 10 ओवर 36। तो ये हमारी राइट साइड आ गई। अब यहाँ पे भी 36 डिवाइड कर रहा है पूरे नोमिनेटर को। यहाँ पे बता दें कि ये डेफिनेशन है डिवीजन की, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन, और इसके साथ ही हमारी राइट साइड भी आ गई। हमने क्या साबित करना था, माइनस का 21 माइनस 10 ओवर 36, ये हमारी स्टूडेंट्स राइट साइड है। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं सिर्फ आपको सेकंड वाला पार्ट करवाऊंगा, बाकी जो पार्ट्स होंगे वो आपने खुद से ये कर लेने हैं। तो अब 1 ओवर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर सेकंड, 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 5 डिवाइड बाय 1 ओवर 4 माइनस 1 बाय 5। अब पहले जो हमने सवाल किए हैं वो सिर्फ इस फॉर्मेट के थे। अब डिनोमिनेटर का फिर से डिनोमिनेटर आ गया, यानी बटे का भी बटा आ गया है, यानी एक हमारे पास नोमिनेटर के ये बटे के ऊपर वैल्यू है और एक नीचे वैल्यू है। तो हम एज इट जैसे पहले सोल्व करते गए हैं करते जाएंगे। अब ये जो ओवर में 4 लिखा हुआ है, यहाँ ओवर में 5 लिखा हुआ है, दोनों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के एक जैसे होने चाहिए, तो डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है, तो पहला हमारा टारगेट क्या होगा, डिनोमिनेटर एक जैसे करेंगे। अब 4 और 5 इनका एलसीएम लेते हैं, तो 4 और 5 का एलसीएम आता है 20। अब हमें 4 के साथ इस 4 वाली जगह पे भी 20 चाहिए और इस 5 वाली जगह पे भी 20 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 ओवर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर 20 बनेगा। तो वो जो 5 हमने डिनोमिनेटर में लिखा है हम इसको न्यूमिनेटर में भी लिख देंगे प्लस। अब 5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 20 बने, तो ऑब्वियसली वो 4 है। तो वो 4 जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है इसको हम न्यूमिनेटर में भी लिख देंगे। इसी तरह ओवर में 1 ओवर 4 है, 4 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा 20 बनेगा। 5 बैलेंस कर दिया, माइनस 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 सेम हो गए। 4 को ऊपर लिख के बैलेंस कर दिया। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, इस प्रॉपर्टी का नाम था गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अब मल्टीप्लाई कर दें, 5 वन था 5 ओवर 20 प्लस 4 ओवर 20 डिवाइडेड बाय 5 ओवर 20 माइनस 4 ओवर 20। अब न्यूमिनेटर लैदा कर देते हैं और डिनोमिनेटर लैदा कर देते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 5 1 ओवर 20 प्लस 4 1 ओवर 20 होल ओवर 5 1 ओवर 20 माइनस 4 1 ओवर 20। अब 20 डिवाइड करता है 5 को, 20 डिवाइड करता है 4 को, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी यही सारा काम है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। अब 1 ओवर 20 प्लस से पहले प्लस के बाद, और डिनोमिनेटर में भी माइनस से पहले माइनस के बाद कॉमन आ रही है, तो हम 1 ओवर 20 को कॉमन कर लेते हैं, बाकी रह जाएगा 5 प्लस 4 ओवर में 1 ओवर 20 इंटू 5 माइनस 4। अब ये क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, 1 ओवर 20 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड से, तो हम प्रॉपर्टी बता देंगे कि लेफ़्ट है पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम लिखेंगे 5 प्लस 4 ओवर 5 माइनस 4। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास आ जाए 2 ओवर 2 तो हम उसको काट देते हैं, ऊपर नीचे सेम वैल्यू आए तो उसको काट देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कैंसलेशन प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। तो अब जब ऊपर भी 1 ओवर 20 लिखा, नीचे भी 1 ओवर 20 लिखा है, हम 1 ओवर 20 को जब स्किप करेंगे यानी काट देंगे, तो हम उसकी प्रॉपर्टी का नाम बता देंगे कि कैंसलेशन लॉ लिख दें, या आप कह दें कि ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। तो अब 5 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 9 ओवर 5 माइनस 4 1, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं उन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।